Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video I'm going to explain some more basic of rational numbers. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर है. फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें 12 डिवाइडेड बाई 21. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12 और 21 में, ठीक है, जो इसका न्यूमरेटर है और जो इसका डिनोमिनेटर है, इन दोनों में ही कॉमन फैक्टर है. क्या है? 3. तो अगर हम इसके एचसीएफ से, और कॉन्सिडेंटली इसका जो एचसीएफ है वो भी क्या है? 3 है. तो अगर हम किसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को अगर हम उसके एचसीएफ से अगर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, सॉरी, ओके, अगर हम किसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, और बेसिकली अगर उसके एचसीएफ से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो जो हमको रैशनल नंबर मिलती है, जैसे 3 से 12 को अगर डिवाइड करें, 3 4 12, यहाँ पर 4/7. ठीक है, तो ये जो 4/7 हमको मिला, तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी रैशनल नंबर की. सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी. ओके, तो इसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं. तो सिंपलेस्ट फॉर्म अगर गेट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है? न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को उसके एचसीएफ से डिवाइड कर देना है. ठीक है, एचसीएफ आप सभी लोग जानते होंगे एचसीएफ के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो उससे अगर आप डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, देन यू कैन गेट सिंपलेस्ट फॉर्म. चलिए, इसके बाद अब देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. ओके, तो इसको भी देखते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. देखियो, अब हमको किस प्रकार के रैशनल नंबर मिल सकते हैं? जैसे अगर आपने देखा होगा तो एक तो रैशनल नंबर इस टाइप के हो सकते हैं, लेट्स से 2/5. ओके, तो 2/5 क्या है? इसमें जो इसका न्यूमरेटर है, जो इसका न्यूमरेटर है और जो इसका डिनोमिनेटर है, तो हम इसमें देख सकते हैं जो न्यूमरेटर है इसका वो छोटा है इसके डिनोमिनेटर से. ठीक है, तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. तो इस टाइप के जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं, अगर इसको फ्रैक्शन के टर्म में आपने पढ़ा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, तो इस तरह के जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है एंड डिनोमिनेटर बड़ा होता है. तो इस टाइप के जितने भी ऐसे फ्रैक्शन होते हैं वो 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं. ठीक है, तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये जो नंबर होगा ये 0 से बड़ा होगा बट 1 से छोटा होगा. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस नंबर विल लाई बिटवीन 0 and 1. ठीक है, तो 2/5 और इस तरह के जितने भी ऐसे रैशनल नंबर्स होते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा एंड डिनोमिनेटर उसका बड़ा होगा, वो सब 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे. तो अगर हमें इसे नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो हम क्या करें? सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं 1 को, सॉरी 0 को. ठीक है, यहाँ पर हमने 0 को लेट कर लिया और एक सफिशियंट डिस्टेंस लेकर के हम 1 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमने 1 को रिप्रेजेंट कर लिया. ठीक है, अब क्योंकि हमें इसका मतलब 0 से 1 के बीच में ही ये जो रैशनल नंबर है ये यहाँ पर लाई करेगा, तो सबसे पहले इसके डेनोमिनेटर को हम देखेंगे. डेनोमिनेटर इसका कितना है? 5 है. ठीक है, तो 0 से 1 के बीच के हमको 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हम 4 लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे 5 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4. अगर आप देखें तो इनके बीच के 5 इक्वल पार्ट, 1 पार्ट, एक पार्ट ये हो गया 1, अगेन सेकेंड पार्ट ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, थर्ड पार्ट हो गया, ये फोर्थ पार्ट है एंड ये 5 पार्ट है. तो अगर आप इसके बीच के इक्वल 5 पार्ट करेंगे, क्योंकि इसका डेनोमिनेटर कितना था? डेनोमिनेटर था इसका 5, तो हमने 0 से 1 के बीच के 5 इक्वल पार्ट्स किए. और इसी में हम देख लें अगर न्यूमरेटर इसका 2 है, तो इसमें जो सेकंड पॉइंट जो होगा इसका, ये हो गया 1 एंड ये हो गया 2. तो यही पार्ट जो होगा यही रिप्रेजेंट करेगा 2/5 को. 2/5 को हम इसी पार्ट से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो आई होप इसको समझ में आ गया होगा. ठीक है, कि अगर इस टाइप की जैसे भी रैशनल नंबर होंगे तो वो 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे. और उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है? सबसे पहले उनके डेनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 0 से 1 के बीच के इक्वल पार्ट्स करेंगे, जितना डेनोमिनेटर होगा उतने ही पार्ट्स करेंगे.
ठीक है। और इसके लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको 5 पार्ट्स करने हैं देन यू कैन ड्रॉ 4 लाइन्स, एंड इफ़ यू वांट टू डू 4 इक्वल पार्ट्स देन यू कैन ड्रॉ 3 लाइन्स। ठीक है। तो आपको सिर्फ एक लाइन इसमें से लेस लेनी है और आप उसको ड्रॉ कर सके, और इक्वल अपने जितने भी आपको पार्ट चाहिए वो आप कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अब इसके बाद में दूसरे टाइप के रैशनल नंबर्स कैसे हो सकते हैं। दूसरे टाइप के रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं, जैसे अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा, तो इसी का अगर हम रेसिप्रोकल अगर ले लेते हैं, जैसे 5/2, तो इस टाइप के जो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर इनका बड़ा होगा और डेनोमिनेटर इनका छोटा होगा। तो न्यूमरेटर बड़ा होगा, डेनोमिनेटर छोटा होगा। इस टाइप के जो रैशनल नंबर्स होते हैं इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके। तो इनको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के क्या करेंगे, 5 को 2 से हम डिवाइड करेंगे। ओके। 5 को 2 से डिवाइड करने के बाद में हमें इसमें क्या मिलेगा, 2:1/2। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ पर छोटा सा करके दिखा देता हूँ कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हो सकता है किसी को कन्फ्यूज़न हो, तो वो यहाँ पर थोड़ा समझ सकते हैं कि कैसे मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे 5 है, अगर हमने 5 ऐसे लिया, 5 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 2 4। ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, 1 मिलेगा। तो इसको लिखने का तरीका कैसे होता है मिक्स फॉर्म में, कि सबसे पहले जो आपका क्वोटेंट होता है ये, तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 देन जो आपका रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर को आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। एंड देन इसका जो डिवाइज़र है उसको आप यहाँ लिखेंगे। तो 2:1/2, इसको इस तरह से हम मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ तो अगर इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में आप जानते हैं कि ये जो 2 है, 2 तो ये अब होल नंबर हो गया ऑलरेडी। ठीक है। एंड इसके बाद में ये जो 1/2 है, तो इसको हम सीधे इसी की तरह जिस तरह से हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को डिनोट किया था वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें 2 तक जाना है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 0 को अगर लेट कर लें, यहाँ पर अगर हम 0 को लेट कर लें, तो इसके बाद में हमें सफिशिएंट डिस्टेंस लेनी है। और सफिशिएंट डिस्टेंस के लिए जैसे हमने सपोज दैट यहाँ पर ले लिया 1, यहाँ पर ले लिया 2। ठीक है। तो 2 तक हम पहुंच गए। अब ये जो नंबर होगा, तो क्योंकि 2 इसमें होल नंबर है, तो ये नंबर 2 से बड़ा होगा एंड 3 से छोटा होगा। ठीक है। तो 2 तक हम पहुंच गए। 2 के बाद में अब हमें कहाँ जाना है, 3 पर। तो हमने यहाँ पर 3 वाला भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है। यहाँ पर हम नंबर डिनोट कर सकते हैं, लेट्स से ये 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया एंड यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है। तो 2 तक तो ये हो गया। अब इसके बाद में कैसे करेंगे, तो इसके बाद हम वही करेंगे, क्योंकि इसके डेनोमिनेटर को देखेंगे। देखिए 2 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अब हमको 1/2 को रिप्रेजेंट करना है। 1/2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 जिसको डेनोमिनेटर है उसी डेनोमिनेटर के हिसाब से हमें यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ठीक है। तो हम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करेंगे इनके बीच में, और एक लाइन ड्रॉ करते ही यहाँ पर कितने पार्ट्स हो गए, इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। ठीक है। जब ऐसा हो गया, तो इसी में अब काउंट कर लेंगे जो इसका ऊपर न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर इसका कितना है, न्यूमरेटर है इसका 1। तो इसी का जो फर्स्ट पार्ट होगा 2 के बाद का, ये वाला। ठीक है। तो इसी पार्ट को हम कहेंगे कि यही हमारा 5/2 है। मतलब ये जो रैशनल नंबर होगा इसकी पोजीशन होगी वो यहाँ पर होगी। ओके। दैट अंडरस्टूड। ओके। तो नाउ यहाँ पर मतलब इसी टाइप में दो टाइप के आपके रैशनल नंबर्स रहते हैं बेसिकली। हाँ, अगर इसी को अगर नेगेटिव नंबर आपको दे दिया, लेट्स से यहाँ पर आपको नेगेटिव में भी नंबर दे सकते हैं, लेट्स से -5/2 दे दें, या ऊपर की तरह यहाँ पर -2/5 दे सकते हैं। ठीक है। तो आप उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम यही फिनोमिना आपको यूज़ करना है, बस काउंटिंग आपको इस तरफ करनी है। ठीक है, टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। ठीक है। तो इस तरफ आपको काउंटिंग करनी है और सेम फिनोमिना आपको यूज़ कर लेना है। ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है। तो किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर है इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। अगर आप किन्हीं दो नंबर के बीच की बात करें, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 and 3, 2 and 3, तो ये जो दो रैशनल नंबर्स हैं, इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर लाई कर सकते हैं। ठीक है।
तो उसका जवाब होगा इन्फिनिटी रैशनल नंबर्स। ठीक है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे इन दोनों नंबर्स के बीच में। हालांकि काउंटिंग नंबर्स में हम ये सोचते हैं कि जैसे 2 है तो 2 के जस्ट बाद 3 आ गया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इनके बीच में और भी कई सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, उसमें फ्रैक्शन, डेसिमल्स और ये सभी टाइप के नंबर्स आ जाते हैं। ये रैशनल नंबर वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। सिर्फ मतलब कि कैसे रैशनल नंबर होते हैं, किस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे अगर हम एक नंबर ले लें, जैसे 1 ले लिया हमने। ठीक है, ये 1 है। इसके बाद में हमने 2 ले लिया। इसके बाद में 3। यहाँ पर हम मैग्नीफिकेशन देखेंगे नंबर्स का, कि अगर नंबर लाइन को अगर हमें मैग्नीफाई करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो 1 2 3। इसके बाद में हमने 4 ले लिया। एक अप्रॉक्सीमेट नंबर रेंज में ले रहा हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने इसमें डिनोट किए हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 के जस्ट बाद 3 है। ठीक, तो इस पोर्शन को हमें मैग्नीफाई करना है। ठीक है, तो इस पोर्शन को मैग्नीफाई कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर लेंगे 2, ऐसे 2 लेंगे, एंड इसके बाद में यहाँ से थोड़ा गैप करके 6 7 8 9 एंड देन यहाँ पर हम लेंगे 3। ठीक, आपने स्केल में देखा होगा तो 2 और 3 के बीच में हमें कौन कौन से नंबर देखने को मिलते हैं। जैसे ये जो पॉइंट होगा तो ये पॉइंट होगा 2.1। ठीक है, इस तरह से ये वाला पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा 2.2। ये वाला पॉइंट क्या होगा, 2.3। ये पॉइंट 2.4। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, 2.5, 2.6, 2.7। ये पॉइंट हो जाएगा 2.8, 2.9 एंड 3। तो ये हमारा हो ही गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि 2 और 3 के बीच में हम इस तरह से इतने नंबर हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप किन्हीं भी दो नंबर को फिर से लेकर के उनके बीच का गैप को इंक्रीज कर सकते हो, और इसी को कहते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ नंबर। जैसे यहाँ से 2 को हमने कहाँ लिया था, यहाँ से 2 को हमने यहाँ पर लिया, और 3 को हमने ये यहाँ पर ले लिया, तो इनके बीच का जो मैग्निफिकेशन हमने दिखाया तो हमने इतने नंबर्स दिखाए। ठीक है, इसी तरह से किन्हीं भी दो नंबर्स को आप इनके बीच के ले सकते हैं और उनके बीच में इसी तरह से गैप को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हम ले लें 2.1 ले लें, यहाँ पर 2.1 ले लें, और 2.2 ले 2.1 ले लिया, 2.2 2.1 के बाद 2.2 ले लें इसी का नेक्स्ट नंबर। तो 2.2 को हम यहाँ पर ले लेते हैं, ऐसे 2.2। ओके, तो अब इसके बाद के नंबर्स कैसे होंगे, तो इसके बाद जो नंबर आएगा यहाँ पर तो वो आएगा 2.11। ओके, इसके बाद ये नंबर क्या होगा, 2.2, सॉरी 2.12 आएगा। वेट अ बिट, ओके। हम्म, तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा 2.12। ओके, देन फिर कौन सा नंबर आएगा, इसके बाद आएगा 2.13, फिर 2.1, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 एंड देन 2.2। तो इन नंबर्स की मैग्निफिकेशन का कोई एंड नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से आप जितने नंबर्स के बीच में चाहें उतने नंबर्स का आप गैप कर सकते हैं, और वो सभी रैशनल नंबर्स होंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा भी था कि जो भी किन्हीं भी ऐसे नंबर को अगर हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें क्यू इज इक्वल टू 0 ना हो, तो उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। है, अगर आप चाहते हैं फाइंड करना रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमारे पास में दो मेथड होते हैं बेसिकली। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर कोई गैप में नंबर अगर हमको दे दिया, फर्स्ट कंडीशन अगर देख लेते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट कंडीशन की तरफ हम देखें तो जैसे अगर हमको कोई नंबर्स दे दिए, सपोज दैट जैसे 2 दे दिया एंड 5 दे दिया। ठीक है, तो इनके बीच में तो रैशनल नंबर कई सारे हैं, हम निकाल सकते हैं। ठीक है,
जैसे 2 और 5 है तो इसके बीच में कई सारे नंबर हम निकाल सकते हैं, 3 है, 4 है, 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी इसके रैशनल नंबर्स होंगे तो वो 2 और 5 के बीच में हो जाएंगे। अच्छा, अगर मतलब सेकंड कंडीशन की अगर हम गौर करें तो सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है कि 2 और 3 टाइप के नंबर्स दे सकते हैं, ठीक है, कि 2 और 3 है, इसके बीच में हमको रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो इनके बीच में भी रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 2.1, फिर 2.2, 2.3, ऐसे ये सभी रैशनल नंबर्स हैं, इनको बस पी बाई क्यू की फॉर्म में हम डिनोट कर देंगे एंड इट्स ओके, ठीक है। तो 21/10 और 22/10 एंड 23/10, ओके। तो ये सभी हमारे रैशनल नंबर्स हो गए जो कि 2 और 3 के बीच में है, तो कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अगर अगर हमको कोई नंबर इस तरह से दे दिया गया, लेट्स से 2/3 एंड 4/3, लेट्स सपोज दैट ये हमको दो रैशनल नंबर दिए हैं, 2/3 एंड 4/3, और इसके बीच में हमको रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। किसी ने कह दिया कि चलिए आप इनके बीच में कुछ 4 रैशनल नंबर फाइंड करिए, ठीक है, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो 4 रैशनल नंबर अगर हमें इनके बीच में फाइंड करने हैं तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको देखो 2 और 4 के बीच में खाली एक गैप है, 2/3, इसके बाद में अगर हम देखें तो 3/3 आएगा एंड देन 4/3 आएगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के गैप को बढ़ाना है, ठीक है, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच का जो गैप है उसको हमें इंक्रीज करना है। तो उसके लिए हम क्या करें, किसी एक सुटेबल नंबर से हम इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें कि हमें उतने ही सफिशिएंट रैशनल नंबर्स मिल जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें इनके बीच का गैप को बढ़ाना है, उसके लिए हम किसी भी एक सुटेबल नंबर से इन दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी कैन गेट आवर डिजायर्ड रैशनल नंबर्स, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2/3 है, 4/3, हमको रैशनल नंबर्स करने हैं 4, तो हम क्या करेंगे, 4 है तो हम क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 एक 4 से बड़ा नंबर है तो हमें इसके बीच का गैप सफिशिएंट मिल जाएगा और हम 4 रैशनल नंबर आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ है 2 है, तो 2/3 हम क्या करेंगे, ऊपर भी इसमें 5 से इंटू कर दें, इसमें भी 5 से इंटू कर दें, और सेम गोज़ फॉर 4/3, 4/3 के लिए भी हम यही करेंगे, ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो इनके बीच का गैप अब बढ़ चुका है, ठीक है, 5 2 10, 10/15, ठीक है, एंड 4 5 20, 20/15, ठीक है। तो ये जो रैशनल नंबर्स हमको मिले यहाँ से, ठीक है, तो 10 10/15 एंड 20/15, अब जितने भी रैशनल नंबर्स अगर आप लिखना चाहते हैं इनके बीच के, तो वो आप सारे के सारे रैशनल नंबर इसमें लिख सकते हैं। कैसे? अब जैसे भाई 10 के बाद क्या आ जाएगा, 10 के बाद आएगा आपका 11/15 आएगा, ठीक है, इसके बाद में आपका 12/15 आ जाएगा, देन 13/15 आ जाएगा, ठीक है, एंड 14/15। तो ये हमको 4 रैशनल नंबर्स मिल गए, ठीक है, जो कि हमारे इसके 2/3 एंड 4/5 के बीच, 4/3 के बीच के हैं, ठीक है। तो 2/3 और 4/3 के बीच के जो ये रैशनल नंबर्स है, तो ये रैशनल नंबर हमको मिल गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, किन्हीं भी रैशनल नंबर्स के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में आप इस तरह से रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। ये पॉसिबल मेथड्स है। हाँ, एक मेथड और होता है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। एक मेथड और है, अगर आप देखें तो आपने मीन फाइंड किया होगा, ठीक है, मीन, मीन जो आप निकालते थे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर, देयर नंबर डिवाइड करके उसको निकालते थे, तो मीन मेथड भी एक होता है, उससे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमको लेट्स से दिया हुआ है 2 एंड 3 दिया है, इसको चलो फ्रैक्शन बना लेते हैं, 2/5 कर लेते हैं, तो इसको कर लेते हैं 3/4, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और बता दूं कि यहाँ पर अगर डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पर इसमें डेनोमिनेटर इक्वल था, ठीक है, अगर डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो आपको डेनोमिनेटर इक्वल कर लेना है। कैसे करेंगे आप? एलसीएम लेकर के, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे अभी, ठीक है।
तो जैसे इन दोनों में क्या है कि डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसके डेनोमिनेटर को इक्वल कर लें एलसीएम लेकर, 4 5 ज़ा 20 एंड देन इक्वल कर लें डेनोमिनेटर्स को एंड देन उसको सॉल्व कर दें। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी उस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं जो मैं अभी बता रहा था, मीन वाले से। तो आपको करना क्या है कि रैशनल नंबर जो फाइंड करना है, रैशनल नंबर, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, 1/2 एंड 2/5 प्लस 3/4, मतलब इन दोनों को जोड़कर आपको इनका हाफ कर देना है एंड देन यू कैन गेट द रैशनल नंबर। और वो जो रैशनल नंबर होगा वो इनके एग्जैक्टली मिडल में होगा, ठीक है, मिड रैशनल नंबर भी उसको कह सकते हैं। तो 1/2, यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे, 4 5 ज़ा, अब देखिए 4 और 5 को प्राइम्स हैं, ठीक है, 4 एंड 5 को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स भी मैंने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। को प्राइम्स ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, ठीक है। तो जो 5 है एंड 4 है, ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे को प्राइम्स हैं। तो को प्राइम्स का एलसीएम लेने के लिए हम सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 4 ज़ा 20, ओके। तो 20 आ गया। इसके बाद में 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, ओके, ठीक। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 15 एंड 8, 15 एंड 8 23/20। तो ये जो हमारा एक रैशनल नंबर बना, तो ये बना 23/40, ठीक। 23 और 40 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है। और ये वो रैशनल नंबर होगा जो कि 2/5 एंड 3/4 के बीच में होगा, ठीक है। और डेनोमीटर इक्वल करने वाला केस क्या मैंने बताया था, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हमें डेनोमीटर इक्वल करके अगर करना हो, जैसे सपोज दैट हमें इसी को ही डेनोमीटर इक्वल करके एंड देन उसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 2/5 है एंड 3/4 है, तो हमें इसका डेनोमीटर इक्वल करना है। डेनोमीटर इक्वल कैसे करेंगे, तो 5 4 ज़ा 20, हमने अभी बताया कि जो को प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका एलसीएम लेने के लिए सिंपली हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 4 ज़ा 20, तो 5 एंड 4 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 5 एंड 4, ठीक है, तो वो हो जाएगा 20। तो हमको डेनोमिनेटर में करना है 20, तो 20 करने के लिए क्या करें, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें डेनोमिनेटर में भी, और ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सेम गोज फॉर हेयर। हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको क्या मिलेगा, 8/20 एंड 15/20, ठीक है। तो अब इनके डिनोमिनेटर इक्वल होगा, इनके बीच में सफिशिएंट गैप भी है, तो आप 2 3 4 जितने भी रैशनल नंबर इनके बीच में फाइंड करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर फिर भी सफिशिएंट गैप नहीं हो पाता तो आप इसी मेथड से, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि 5 से या जिस भी सुटेबल नंबर से आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई करके इनके बीच के गैप को इंक्रीज कर सकते हैं, और गैप को इंक्रीज करके आप जितने चाहें उतने रैशनल नंबर इनके बीच में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए, ठीक है। मैं एक सेपरेट वीडियो भी उस पे टॉपिक पे फॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दैट्स इट फॉर टुडे।